मुसलमानों को भ्रम में डाला जाता, भय पैदा करता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का पार्टी नहीं है क्या? ये मुल्क की पार्टी नहीं है क्या? हम उससे सटेंगे, मिलेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, तब न जानेंगे। आप बैठते हइए नहीं, जाते हइए नहीं, आपको डरा देता है। वो देखो बीजेपी वाला आ रहा, वो देखो बीजेपी वाला आ रहा। अरे भैया, बीजेपी वाला आ रहा है तो क्या हो गया? बीजेपी वाला आ रहा है तो आपने सदा वोट जेएमएम को दिया, थोक का थोक वोट दिया, पूरा बैंक का बैंक वोट दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, आरजेडी को दे दिया। अब बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तब बीजेपी अपने मुद्दे से कैसे हटेगी? जो बीजेपी के साथ है हिंदू भाई, उसको साथ नहीं रखते। बहुत मुस्लिम के हित ऐसी हैं। जरा सीएम साहब जाएं और जाके घोषणा करें उसके घर में कि चलो हमने तुमको 50 लाख इरफान अंसारी 50 लाख रुपया दिया, हमने आपको 50 लाख रुपया दिया और हम नौकरी दिया। घोषणा कर सकते हैं? है औकात? नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? रुपेश पांडे के यहाँ बरही जाना चाहिए। हम कहते हैं रुपेश पांडे के परिवार को भी मिलना चाहिए। हम उसकी भी निंदा करते हैं। किसी ने भी किसी की हत्या करे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अगड़ी का हो, चाहे पिछड़ी का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, चाहे आदिवासी का, किसी का भी अगर इस तरह की हत्या होती है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब। आप तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। और अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं तो आपका वो MIM वाला क्या नाम है उसका, प्रत्याशी का, कर दीजिए ना सपोर्ट। 1 साल का तो बातें है। अगर आपके दिल दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं है तो वो प्रत्याशी खड़ा है ना, कर दीजिए उसी को। बोले चलिए हम पूरा हेमंत कैबिनेट जो है घोषणा करता है कि अब्दुल मोबिन को दे दिया जाए, MIM वाले को जिता दिया जाए, तब जानेंगे कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, वोट के लिए मुसलमानों को डराते हैं, वोट के लिए मुसलमानों को भयभीत करते हैं, वोट के लिए मुसलमानों को दहशत में लाते हैं और कहते हैं मत दो, बीजेपी जीत जाएगी। अरे यार, बीजेपी जीत जाएगी कैसे? बीजेपी जीत जाएगी? डराते काय को? कहाँ आप छोड़ दिए हैं? अब तो हर जगह के यही बात बोल रहे हैं कि आजसू बीजेपी की बी टीम है। ये बी टीम नहीं है, इनका अगर हम पूरा खोल देंगे तो पता चल जाएगा। आदाब जोहार, मैं हूं अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। इस वक्त हमारे साथ जो है आजसू के अल्पसंख्यक के केंद्रीय अध्यक्ष नजरुल हसन जी मौजूद हैं, जो कि डुमरी उपचुनाव को लेकर जगह जगह पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये रांची जाने के, अपने आवास रांची जाने के क्रम में हमें मुलाकात हो गए और इनसे जानेंगे क्या स्थिति है यशोदा देवी का, आजसू प्रत्याशी का, ये डुमरी उपचुनाव को लेकर। सर, क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति तो मत पूछिए, स्थिति बहुत अच्छी है, हालात बहुत अच्छे हैं। जनता ने मन बना लिया है और 5 सितंबर को मतदान है, 8 सितंबर को मतगणना है। 8 सितंबर को आजसू पार्टी और NDA की प्रत्याशी यशोदा देवी की ऐतिहासिक जीत होगी। वो इसलिए होगी कि डुमरी विधानसभा की जनता ने आज 18 साल से जगन्नाथ महतो जी को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा। और अभी सारे लोग मुसलमानों को लुभाने में लगे हुए हैं। सब लोग मुसलमान को के पीछे पड़े हुए हैं। जगन्नाथ महतो की पत्नी जो है बेबी देवी, वो भी मुसलमान के पीछे। और जितने INDA के जितने भी महागठबंधन के मंत्री हों चाहे विधायक हों, वो सारे लोग आके मुसलमान के पीछे ही पड़े हुए। मैंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, मैंने देखा कहीं भी मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, किसी भी एंगल से। आप देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब हफीजुल हसन साहब आ रहे हैं, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक कहीं कॉलेज बनाया मुसलमानों के लिए? कहीं बता दें। जगन्नाथ महतो ने तो कई कॉलेज बनाया है, लेकिन ये मुसलमानों की हित की बात करते हैं। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि इनके फादर मरहूम हाजी मोहम्मद हुसैन साहब कितनी बार यहाँ पर मंत्री रहे, उन्होंने कहाँ कहाँ कॉलेज बनवाया मुसलमानों के लिए? मुसलमान के बच्चे बच्चियाँ कहाँ पढ़ने जाएंगे? इसके बारे में कभी बोल सकते हैं? वो बोलने की औकात नहीं है। तो आजसू ने भी तो आपको उतारा एक मुस्लिम नेता बनाकर यहाँ डुमरी उपचुनाव में, जिस तरह से हफीजुल हसन को उतारा गया JMM के तरफ से, और उनका कहना है कि चूल्हा प्रमुख नहीं, इस बार हाड़ी प्रमुख बनाएंगे। आप बताइए ना, दुर्भाग्य है ना। अभी तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि राज्य के कैबिनेट मंत्री अगर बोले कि चूल्हा प्रमुख, हम चूल्हा प्रमुख इसलिए बनाए हैं कि चूल्हा पे जो महिलाएं रहती हैं
वो जो लकड़ी फूकती है, आग जो फूकती है, हम उसकी समस्या को देखने के लिए गए हैं कि जिस सरकार ने, हेमंत सरकार ने कहा कि हम 72,000 रुपया सालाना देंगे, अब वो मिला कि नहीं मिला, इसलिए हम चूल्हा तक जा रहे हैं। और ये हड़िया प्रमुख जो मोदी जी भी तो बोले थे 15 लाख देंगे। हड़िया प्रमुख जो बोलने जा रहे हैं कि हम हड़िया प्रमुख करेंगे, इसीलिए विभाग इन्होंने बेबी देवी को दे दिया है कि हड़िया जो है वही हड़िया, हमारे यहाँ खोट्टा भाषा में रांची वाची में हड़िया बनता है ना, ये हड़िया प्रमुख करना का मतलब क्या है कि वो डेगची होता है जिसमें खाना बनता है, खाना बने उसमें। तो शराब भी तो उसी में बनता है, महुआ का दारू भी तो उसी में बनता है। और ये वाला बोलिए कि डेगची और हड़िया यहाँ नहीं, हड़िया जैसे बोलिएगा रांची के तरफ, सिमडेगा में, लोहरदगा वगैरह जितना में, अगर आप हड़िया बोल दीजिएगा ना, ओ ये समझ जाएगा कि महुआ वाला दारू पीने की बात कर रहा है। आपसे एक बात जानना चाहते हैं, हेमंत सरकार ने, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका विभाग जो है बेबी देवी को क्यों नहीं दिया? ये दारू विभाग काय को दे दिया? अरे भैया, इसका मतलब है कि बेबी देवी शिक्षित नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उनको तालीम नहीं है, वो तालीम याफ्ता नहीं है, शिक्षित नहीं है। कारण क्या है? काहे दारू विभाग दिया गया? उनके पास शिक्षा रहने क्यों नहीं दिया? इसमें कहीं ना कहीं कोई मोनोपोली है सरकार की। इन लोगों ने मिलजुल के उनको बना दिया दारू मंत्री। अब बेचारी सीधी सादी हैं वो, उनको क्या मालूम इस सब के बारे में। तो शिक्षा मंत्री बनाते तो एजुकेशन होता, तालीम मिलती, लोग एजुकेटेड होते, शिक्षा लोग प्राप्त करते। तो इन्होंने ये नहीं करके इन्होंने सीधा उनको दारू मंत्री बना दिया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री आज तक डुमरी विधानसभा में किसी मुसलमान को मंत्री प्रतिनिधि नहीं बनाया, विधायक प्रतिनिधि नहीं बनाया। एक आध मुसलमान का नाम बता दीजिए ना, ये कोई मुसलमान को प्रतिनिधि बनाया इन्होंने? किसी ज़िला में बनाया, किसी प्रखंड में, डुमरी प्रखंड या नावाडी प्रखंड में कोई मुसलमान प्रखंड अध्यक्ष है जेएमएम का? अब जब ये पूछेंगे तो फिर आप कहिएगा कि आप भी तो महतो प्रत्याशी उतारे हैं आंसू से। तो हमारा तो प्रत्याशी पहले से है, हमारा प्रत्याशी पहले से है। हमने कहा नहीं कहा, हम तो लोकसभा लड़े 2024 में, 14 में हम भी कोडरमा लोकसभा से लड़े। आज तक जेएमएम ने रिकॉर्ड नहीं है कि झारखंड अलग होने के बाद किसी मुसलमान को इन्होंने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी इस बात को काट के दिखा दीजिए। 14 लोकसभा है यहाँ, लेकिन 14 लोकसभा में कहीं भी मुसलमानों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने प्रत्याशी नहीं बनाया। अच्छा, कुछ मुसलमान वोटरों का कहना आंसू तो ठीक है, लेकिन भाजपा आपके साथ जुड़ गए तो कैसे वो आपके साथ दिल से दिल मिला है? देखिए, ये मुसलमानों को दिग्भ्रमित की जाती है, मुसलमानों को भ्रम में डाला जाता है, भय पैदा करता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश का पार्टी नहीं है क्या? ये मुल्क की पार्टी नहीं है क्या? हम उससे सटेंगे, मिलेंगे, जाएंगे, बैठेंगे, तब न जानेंगे। आप बैठते हैं ये नहीं, जाते हैं ये नहीं, आपको डरा देता है। वो देखो बीजेपी वाला आ रहा है, वो देखो बीजेपी वाला आ रहा है। अरे भैया, बीजेपी वाला आ रहा है तो क्या हो गया? बीजेपी वाला आ रहा है तो आपने सदा वोट जेएमएम को दिया, थोक का थोक वोट दिया, पूरा बैंक का बैंक वोट दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, आरजेडी को दे दिया। अब बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तब बीजेपी अपने मुद्दे से कैसे हटेगी? जो बीजेपी के साथ है हिंदू भाई, उसको साथ नहीं रखेगा। अच्छा, रघुवर दास की सरकार बनी थी 2014 में, 19 तक वो रहे। उस समय मॉब लिंचिंग की घटना घटती थी बहुत, तो इसलिए जो है इस बार सत्ता पलटा और जेएमएम आया। तो इनके यहाँ नहीं है हेमंत सरकार अभी तो बोल के डुमरी में क्या हम 2019 से मेरे यहाँ मॉब लिंचिंग नहीं है? तो ये बताइए, अभी जो इरशाद अंसारी, शमशाद अंसारी जो मारा गया सिकनी में, दुलमी प्रखंड में, ये मॉब लिंचिंग नहीं है। मॉब लिंचिंग किसको बोलते हैं? 10 आदमी मिलकर किसी को मार दिया, मॉब लिंचिंग उसको कहते हैं। आप कहते हैं, इनके आईपीएस बोलते हैं, एसपी साहब बोलते हैं कि नहीं वो बदमाश था, शातिर था। अरे भैया, शातिरे था, बदमाशे था, तो उसको क्या कर रही थी पुलिस? पकड़ के उसको रखना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हम कहते हैं बहुत मुस्लिम के हित ऐसी हैं, ज़रा सीएम साहब जाएँ और जाके घोषणा करें उसके घर में कि चलो हमने तुमको 50 लाख, इरफान अंसारी 50 लाख रुपया दिया, हमने आपको 50 लाख रुपया दिया और हम नौकरी दिया। घोषणा कर सकते हैं? है औकात? नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? रुपेश पांडे के यहाँ बरही जाना चाहिए। हम कहते हैं रुपेश पांडे के परिवार को भी मिलना चाहिए। हम उसकी भी निंदा करते हैं। किसी ने भी किसी की हत्या करे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अगड़ी का हो, चाहे पिछड़ी का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, चाहे आदिवासी का, किसी का भी अगर इस तरह की हत्या होती है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन
उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब का हो, सबको उसको मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, 50 लाख रुपया मिलना चाहिए, ताकि उसका जीवन जो है ज्ञापन अच्छा से हो सके और वो अपनी ज़िंदगी बढ़िया से गुजार सके। ये मैं कहता हूँ। जाएंगे नहीं, ये जाएंगे नहीं। अरे इरफान अंसारी तो बेचारा चला जाता है दौड़ के, उसकी तो मेंटलिटी है, दौड़ के चला जाता है। लेकिन सरकार के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? मंत्री जी क्यों नहीं जाए? हफीजुल हसन क्यों नहीं जा रहे हैं? भाजपा राष्ट्रों के लोग भी तो उनके पास नहीं पहुंचे। हमारे लोग गए हैं, नहीं गए हैं सो बात नहीं है। लोग गए हैं वहाँ, जाके मिले हैं, नहीं मिले हैं सो बात। बड़े नेता उनके पास नहीं पहुंचे। शमशाद का जो मॉब लिंचिंग हुआ, आजसू में सब बड़े नेता हैं, सभी सुदेश महतो है, कोई एक आदमी कोई नहीं है सुदेश महतो। वहाँ सुदेश महतो सब है और सब आजसू में बड़ा नेता है। तो क्या लग रहा है डुमरी उपचुनाव जीत पाएंगे आजसू? आजसू तो एनडीए गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतेगी। समय का इंतज़ार करिए। आप अंदर जाके नहीं देखे ना, लोगों के गांव में नहीं देखे ना, विकास नहीं है। अब मुसलमानों के गांव में जाइए, सड़कें नहीं है, रोड नहीं है। महतो गांव में भी जाइए, सड़कें नहीं है, रोड नहीं है। जाइए आप दलित गांव में, जाइए आप आदिवासी गांव में, नहीं है ये सब। ये खाली बोलने का है। और आप मीडिया वाले लोग थोड़ा सा ज़्यादा जहां अच्छी जगह देखे उसको दिखा दिए कि देखिए जगन्नाथ महतो का और हेमंत सरकार का विकास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी ग्राउंड में गए हैं, हम रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। मैं यहाँ 12 दिन से हूँ डुमरी विधानसभा में, 12 दिन से एक एक गांव में घुसा हूँ, देखा हूँ क्या हालत है। गाड़ी का हालत देख लीजिए हम लोग का, बहुत बुरा हाल है, कहीं कुछ हुआ नहीं। विकास की बात तो कर रहे ठीक है, लेकिन हेमंत सोरेन कल ऊपर घाट में एक सभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजसू और बीजेपी वाले खाली हिंदू मुसलमान करते हैं और हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। विकास की बात कीजिए। तो हम तो यही बात कहते हैं कि हेमंत जी, ये जो मॉब लिंचिंग का बात कर रहे हैं वो 2019 से नहीं हुआ, तो मॉब लिंचिंग के सबसे ज़्यादा किस पर होता है? तो अभी तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। और अगर आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं तो आपका वो MIM वाला क्या नाम है उसका, प्रत्याशी का, कर दीजिए ना सपोर्ट। 1 साल का तो बातें है। अगर आपके दिल दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं है तो वो प्रत्याशी खड़ा है ना, कर दीजिए उसी को। बोले चलिए हम हेमंत पूरा हेमंत कैबिनेट जो है घोषणा करता है कि अब्दुल मोबिन को दे दिया जाए, MIM वाले को जिता दिया जाए, तब जानेंगे कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं, वोट के लिए मुसलमानों को डराते हैं, वोट के लिए मुसलमानों को भयभीत करते हैं, वोट के लिए मुसलमानों को दहशत में लाते हैं और कहते हैं मत दो, बीजेपी जीत जाएगी। अरे यार बीजेपी जीत जाएगी कैसे? बीजेपी जीत जाएगी, डराते काय को? कहाँ आप छोड़ दिए हैं? अब तो हर जगह के यही बात बोल रहे हैं कि आजसू बीजेपी की बी टीम है। ये बी टीम नहीं है। इनका अगर हम पूरा खोल देंगे तो पता चल जाएगा। ये तो 28 महीना अर्जुन मुंडा की सरकार में रहे हैं उप मुख्यमंत्री, इनके सुधीर महतो भी रहे हैं, इनके फादर आदरणीय शिबू सोरेन भी जो है भारत सरकार में कोयला मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी से नहीं है। इनका आजसू वाले भी तो मंत्री लगातार रहे, चंद्र प्रकाश चौधरी। तो अब जाके देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी ने कितना काम किया है। रामगढ़ को जो है उन्होंने ज़िला बनवा दिया, रोड का कम्युनिकेशन, सड़क सब ठीक बन कर दिया। उनको तो लोग विकास पुरुष बोलता है। तो चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा से वो सांसद है और कुछ लोगों का कहना और मंचों से भी इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा में नज़र ही नहीं आते। देखिए नहीं नज़र आते हैं, वो उनका काम है बोलना, लेकिन गिरिडीह के सांसद हैं वो। अब जाके देखिए बहुत सारा काम उन्होंने किया है, बहुत सारे रोड और सड़क को उन्होंने बनवाया है। नहीं बनाया सो बात नहीं है। आप ये शब्द आपको चंद्र प्रकाश चौधरी से अवश्य पूछना चाहिए, क्योंकि वो सांसद हैं और सारा डाटा उनके पास है और वो बताएंगे आपको। लेकिन आपको ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि सुदेश महतो जिस विभाग में रहे, वन विभाग में रहे तो वन विभाग को चमका दिए, खेल जगत में रहे तो खेल को चमका दिए, पंचायत राज में आए तो मुखिया का चुनाव करवा दिया। उसके बाद जो है वो पथ निर्माण बने तो रोड का आप कम्युनिकेशन देख लीजिए कितना सुंदर दिख रहा है। REO में रहे तो REO को, पेयजल जल संसाधन में रहे उसको चमका दिया। सुदेश महतो को एक बार मुख्यमंत्री बना के तो देखिए, पूरा प्रदेश, पूरा झारखंड सुंदर दिखेगा और प्रगति जबरदस्त होगी। मुख्यमंत्री सुदेश महतो कैसे बनेंगे? आप आजसू और बीजेपी समर्थन हो गए, तो अगर आजसू जीतती भी है, आजसू और बीजेपी गठबंधन जीतती भी है तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप एक बात सुनिए, हम आजसू के कार्यकर्ता, हम तो चाहेंगे ना कि मेरा सुप्रीमो
मुख्यमंत्री बने। हम आपको कैसे बोल देंगे कि मेरा सुप्रीमो मुख्यमंत्री नहीं बने, मेरा अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं बने। हम तो यही ना चाहेंगे, समन्वय बन जाएगा। हो सकता है लोग कहें कि इन्हें सुदेश जी को ही बना दिया जाए, हो सकता है जनता चाहे कि इन्हें सुदेश जी को बना दिया जाए। मालिक तो जनता ना है, देश का मालिक कौन है? जनता है। जनता मालिक है, मालिक चाहेगी तो बना सकती है। डुमरी उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं 2024 के लिए? ये देखिए, ये 2024 का सेमीफाइनल है। 2024 में हेमंत सरकार, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये सरकार जाने वाली है। चूँकि हमारा जो गठबंधन 2019 में टूट गया किसी कारणवश, ठीक है, आप अगर आंकड़ा उठा के देखिएगा, अगर हम मिल के लड़े होते तो हेमंत सरकार नहीं आती। हम किसी कारण से हम अलग हो गए, इसीलिए सरकार आ गई, वरना हम तो सरकार उस समय भी बना रहे थे और 2024 में भी सरकार। और इस सरकार से जनता त्रस्त है, बहुत त्रस्त है। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हर समय देखिए तो हत्या, मर्डर, कभी देखिए दलादली में सुभाष मुंडा मारा जाता है, कभी शमशाद अंसारी रामगढ़ में दुलमी प्रखंड में मारा जाता है, कभी वो गुमला सिमडेगा के तरफ मारा जाता है, कभी आप देख लीजिएगा बरही में इफ्तिखार खान को मार दिया गया जिंदा थाना के अंदर, और थाना से बाहर मुर्दा होकर निकला है। ये लॉ एंड ऑर्डर है हेमंत सरकार की। हेमंत सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एकदम कमज़ोर है। हम तो कहते हैं इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनसे चलने वाली सरकार नहीं है। और यही सब जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता त्रस्त हो चुकी है। ये बहुमत में सरकार है, इसलिए डुमरी जीत रहे। हम एकदम, हमारा एनडीए प्रत्याशी बहुत वोट से जीत रहे हैं, ऐतिहासिक वोट से जीत रहे हैं। और ये ऐतिहासिक वोट आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कितना वोट से हम जीत रहे हैं। तो ये आजसू के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष नजरुल हसन जी है, जो कि कह रहे हैं कि डुमरी उपचुनाव में आजसू प्रत्याशी इस बार जीत पक्की है। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। धन्यवाद।